हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। ये रिकॉर्डिंग मैं आज बजट के बाद में कर रहा हूँ। जैसे आप जानते हैं कि हम डेली आधे घंटे का लाइव मार्केट वेबिनार करते हैं 11:30 से 12 बजे। लेकिन आज बजट की वजह से वो वेबिनार नहीं कर पाए। लेकिन जो मार्केट्स के व्यूज है या फिर जो मार्केट के डेटा है, लेवल्स है, उससे मैं आपको जरूर अपडेटेड रखूंगा इस वीडियो के थ्रू। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जहाँ पे हम मार्केट्स के ऊपर और डेटा के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। सो डेटा के साथ अगर शुरुआत करें तो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि एफआईआईज ने शॉर्ट पोजीशंस रोल ओवर की है। तो शॉर्ट पोजीशंस की रोल ओवर पिछले गुरुवार को थी। हमने फिर बात की कि जब शॉर्ट्स रोल ओवर हुई थी तो सिर्फ 22% पोजीशंस लॉन्ग साइड पे थी और 1 लाख नेट कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे थे। सो यूजुअली ये डेटा थोड़े शॉर्ट हैवी होते हैं, और जो शॉर्ट हैवी पोजीशंस होती है उसके बाद फ्रेश शॉर्ट्स बनाने की जगह कम बच जाती है, और वो शॉर्ट्स या तो कवर होते हैं या फिर थोड़े लॉन्ग एडिशंस करने पड़ते हैं। राइट, सो ये चीज हमने अब तक लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हम हमारे वेबिनार में बात कर रहे हैं। अब दो बड़े इवेंट्स थे आज। एक तो कल रात को जो फेड की पॉलिसी आई उसका आउटकम, और आज इंटरिम बजट डे। सो इन दो बड़े इवेंट्स के लिए मार्केट्स में पिछले कुछ दिनों में काफी वॉलेटिलिटी देखी गई थी। दो इवेंट्स, ये दोनों इवेंट्स के चलते हुए अब दोनों इवेंट्स पास हो चुके हैं। सो वॉलेटिलिटी आगे चल के सबसाइड होगी। राइट, सो और अब फोकस फिर से इवेंट्स को छोड़ के डेटा के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। डेटा क्या कर रहा है, मार्केट्स का मोमेंटम कैसा है। राइट, सो आइए वो डेटा से ही शुरुआत करते हैं। तो जो शॉर्ट हैवी पोजीशंस थी एफआईएस की, लगभग 1 लाख शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स उनके थे और 22% लॉन्ग शॉर्ट रेशियो था, यानी कि 78% शॉर्ट पोजीशंस थी। वो अगर आप कल के डेटा में देखेंगे थे तो कल एफआईआईज ने 18,200 नए लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं और सामने 5,600 नए शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं। यानी कि लॉन्ग एडिशन ज्यादा हुआ है कल के सेशन में, क्योंकि पोजीशन ज्यादा शॉर्ट हैवी थी, और जो रेशियो 22% के आसपास था वो आप देख रहे कि 30% के आसपास आ गया है। 30% के आसपास तक का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो अब आ गया है। यानी ये जो डेटा है, ऑल्दो आप पोजीशन देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि 70% पोजीशन अभी भी शॉर्ट साइड पे है, लेकिन हम उसको ये ऐसे रीड करते हैं कि नए पोजीशन क्या बन रहे हैं। राइट, सो नए पोजीशन 22% से 30% आना यहाँ पे इसका मतलब ये है कि फ्रेश लॉन्ग्स या शॉर्ट्स कवरिंग हुए हैं, और जो फ्रेश जितनी नेट शॉर्ट पोजीशन थी वो अब कम हो चुकी है। अगर आप इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे तो लगभग 64,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स है एफआईआईएस के इंडेक्स फ्यूचर्स में, और 1,51,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है। नेट कॉन्ट्रैक्ट्स जो 1,08,000 की रेंज में थे वो अभी कम होकर 87,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए। तो डेटा थोड़ा पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहा है कि ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस थी वो अब थोड़ी सी शॉर्ट्स कम कर रहे हैं। वो लोग राइट, शॉर्ट्स कम कर रहे हैं, वो लॉन्ग ऐड कर रहे हैं, नेट शॉर्ट्स उनके कम हो रहे हैं। अब इसको हम कंबाइन करेंगे हमारे चार्ट्स के साथ में कि चार्ट्स के ऊपर क्या है। बड़े इवेंट्स थे, बड़े इवेंट्स को लेके लास्ट कुछ दिनों में इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी देखी गई थी कि जहां पे मार्केट्स ने पहले सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में हमने एक सिग्निफिकेंट प्राइस वाइज करेक्शन देखा इंडेक्स में, कि जहां पे 22,124 का हाई बना के 21,200 के आसपास तक का करेक्शन आया। उसके बाद लास्ट 3 दिन में भी काफी वॉलेटिलिटी, एक दिन पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ये काफी वॉलेटिलिटी इवेंट्स को चल के थी। तब इवेंट्स पूरा हो चुका है। अब अगर आप देखेंगे प्योर एंड प्योर, एक तो डेटा थोड़ा पॉजिटिव हुआ है कि नेट शॉर्ट पोजीशंस कम हुई है। सेकेंडली ये प्राइस वाइज एक करेक्टिव फेज था 22,124 से लेके ये जो ग्रीन मूविंग एवरेज है 40 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 40 दिन का ईएमए, उसके आसपास तक एक प्राइस वाइज करेक्शन आया। अब ये रेंज में टाइम वाइज करेक्टिव फेज हो रहा है, यानी इसको हम टाइम वाइज करेक्टिव फेज मानेंगे, और 21,800 से 830 ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है। क्योंकि ये जो करेक्शन है, करेक्शन का 61.8% के आसपास, उससे थोड़ा सा ऊपर गया है, लेकिन उसके आसपास ही ये रेजिस्टेंस है 21,800 830। तो और अगर नीचे के मोमेंटम रीडिंग्स देखें तो काफी टाइम बाद नीचे हमारे आरएसआई रीडिंग्स ने डेली चार्ट पे पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है। ये लास्ट नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ था यहाँ पे 17 जनवरी को जब मार्केट्स ने गैप डाउन ओपनिंग दिया था, और उसके बाद आज फर्स्ट टाइम निफ्टी ने डेली चार्ट्स पे पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है। पॉजिटिव क्रॉसओवर यानी मोमेंटम पॉजिटिव शिफ्ट होना। और अगर आज का क्लोजिंग ऑक्शन के बाद, इस बजट के बाद में आज का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आज का क्लोजिंग हम ये हाई के ऊपर देखते हैं 21,830 के ऊपर, तो फिर मार्केट में अप मूव का रिजम्पशन आगे चल के हो सकता है। अदरवाइज ये टाइम वाइज करेक्टिव फेस होगा,
प्राइस वाइज करेक्शन सिग्निफिकेंट एक्सपेक्टेड नहीं रहेंगे क्योंकि डेली रीडिंग्स पॉजिटिव हो चुके हैं और फ्रेश शॉर्ट फॉर्मेशंस नहीं हो रहा है। तो ये जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कि जहां पे फ्रेश शॉर्ट्स नहीं बन रहे और रीडिंग्स पॉजिटिव टर्न हो रहे, तो वहां पे हम देखते हैं कि फिर प्राइस वाइज करेक्शन नहीं होता है। तो पॉसिबल है एक प्राइस वाइज करेक्शन हो चुका है, अब हम टाइम वाइज करेक्शन यानी थोड़े टाइम के लिए साइडवेज रहेंगे और जब ये 21,800 830 का हर्डल क्रॉस होगा तो उसके बाद आप इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशंस बनाइएगा, क्योंकि उसके बाद एक बार कंफर्मेशन मिलता है तो फिर हम मार्केट्स में वापस से नए हाईस की तरफ जा सकते हैं। बट लेट दैट क्रॉस, जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक स्टॉक स्पेसिफिक फोकस रखिए, क्योंकि इंडेक्स में शायद बड़े मूव्स नहीं रहेंगे। अभी लास्ट 3 दिन में काफी वोलेटिलिटी 4-5 दिन में ऑलरेडी दिखा चुका है। अब डेली रीडिंग्स बाय मोड में, अवरली थोड़े कंसोलिडेशन है, साइडवेज पॉइंट आउट कर रहे हैं अवरली, यानी वही साइडवेज, राइट। सो यहाँ पे अगेन मैं वही कहूंगा, अगर चार्ट्स भी देखेंगे तो 21,800 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 800 to 830 सपोर्ट इमीडिएटली है 21,600 के आसपास, 21,600 का सपोर्ट है और ये स्विंग लो जो आवरली चार्ट पे है वो है 21,450 के अराउंड। तो ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है। अब आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, राइट, आज वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी की। तो हम अगर ऑप्शंस के डेटा भी देखें कि ऑप्शन राइटर्स के ऑप्शन ट्रेडर्स कहां पोजीशंस बना रहे, सबसे हाईएस्ट ऑप्शंस में आप देखेंगे तो ये ग्रीन बार है 21,800 के कॉल में, 2,50,00,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे। आज की एक्सपायरी 21,800 के कॉल में, यानी 21,800 में कॉल राइटिंग है और सामने पुट राइटिंग जो है फिलहाल अब तक 21,700 के पुट में, 2,20,00,000 तक का ओपन इंटरेस्ट 21,700 के पुट ऑप्शन में है। तो ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि ऑप्शन ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज 21,700 21,800 इसी रेंज में इंडेक्स कंसोलिडेट करेगा। और अगर ये लास्ट जो 2-2.5 घंटे बचे हैं उसमें अगर ये सरपास होता है लेवल्स और अनवाइंडिंग होता है पोजीशंस, तो यहाँ पे लास्ट आधे 1 घंटे में डायरेक्शनल मूव एक्सपेक्ट कीजिएगा। लेवल्स हमने देखा है 800 830 हर्डल, तो अगर वो क्रॉस होता है तो लॉन्ग जाइए इंडेक्स पे, अगर वो क्रॉस नहीं होता है तो एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मार्केट सब टाइम वेस्ट करेक्शन कंसोलिडेशन फेज में रहेगा। ओके, दिस इज निफ्टी। अगर यही चीज है हम चार्ट्स बैंक निफ्टी के देखते हैं, सो बैंक निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम है। इनफैक्ट कल नीचे से 1000 पॉइंट का पुल बैक मूव बैंक निफ्टी ने दिया था और आज भी ये भी देखें कि जैसे निफ्टी 21,800 के आसपास का रेजिस्टेंस बनाया है, सिमिलर रेजिस्टेंस के आसपास बैंक निफ्टी भी है। जो ये ब्लू ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं या ये ग्रीन एवरेज देख रहे हैं, वो आ रहा है 46,350 के अराउंड, 46,300 से 360 की रेंज में है। तो ये इमीडिएट बैंक निफ्टी का हर्डल है। डेली रीडिंग्स अगर नीचे मोमेंटम रीडिंग्स देखे हमारे, तो यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन से बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव क्रॉसओवर आए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे भी। सो दोनों ही चार्ट्स पे, निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली चार्ट्स पे पॉजिटिव क्रॉसओवर होना एक अच्छी चीज है, यानी कि हम शायद प्राइस वाइज सिग्निफिकेंट करेक्शन अब जब तक कोई वापस नेगेटिव साइन नहीं देखे तब तक एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन यस ब्रेकआउट का इंतजार जरूर करेंगे कि 21,800 830 का हर्डल क्रॉस होता है तो फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज या अच्छा मोमेंटम मार्केट्स में देखेंगे। अदरवाइज इंडेक्स एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज के थ्रू जाएगा, जहां पे कुछ दिनों का साइडवेज मोमेंटम रहेगा और आपको मोर मूव स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेके मार्केट्स में ट्रेड करना होगा, राइट। आई होप ये दोनों चीजें क्लियर है जो हमने बात की निफ्टी बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट्स देखे तो यहाँ पे भी 45,700 के आसपास बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट्स पे वहां पे सपोर्ट है, राइट। सो 45,700 और उसके बाद 45,500, ये दो सपोर्ट्स है फॉर बैंक निफ्टी और रेजिस्टेंस में ऑलरेडी बता चुका हूं, राइट। सो ये था इंडाइसिस का एनालिस्ट। काफी इंपॉर्टेंट था आज का दिन क्योंकि बड़े इवेंट्स थे दो, फेड की पॉलिसी और ये बजट, इंटरिम बजट, तो दोनों ही बड़े इवेंट्स है। अब जब दोनों ही बड़े इवेंट्स पास हो चुके हैं तो मार्केट्स का फोकस अब फिर से अपने ब्रॉडर ट्रेंड और अपने ब्रॉडर डेटा पे हो जाएगा। और ब्रॉडर ट्रेंड जैसे हमने डेटा के थ्रू देखा कि डेटा थोड़ा पॉजिटिव टर्न हुआ है, पॉजिटिव इन द सेंस जो नेट शॉर्ट पोजीशंस थी वो थोड़ी कम हुई है एफआईएस की। आरएसआई ऑसिलेटर जो हम ट्रैक करते हैं वो डेली रेट चार्ट्स पे पॉजिटिव क्रॉस हो रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन इंडिकेट कर रहा है कि शायद प्राइस वाइज फॉल अब हम नहीं देखेंगे, बट 21,800 830 का लेवल का इंतजार कीजिएगा क्रॉस होने का, उसके बाद आप एक अच्छी तेजी रिज्यूम होते हुए देखेंगे। सो फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही, जस्ट मार्केट्स का व्यू देने के लिए हमने ये वीडियो बनाया था क्योंकि हम आज वो लाइव मार्केट वेबिनार नहीं कर पाएंगे, बट लेकिन कल हम वो वेबिनार फिर से करेंगे 11:30 बजे। तो कल मैं आपको सेम टाइम पे मिलूंगा। आपके जो भी स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज रहेगी कल आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कीजिएगा, सो दैट कल हम उन सब पे चार्ट से ले सकेंगे। तो मैं आपको मिलूंगा कल 11:30 बजे। टिल देन गुड बाय, हैव अ वेरी नाइस डे। Investments in securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.